एग्जाम्पल नंबर 14 में उसने हमें कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया है, हमारे पास स्लेक लाइम बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, उसने हमें कहा कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हमने जो लिया है वो 4.5 kg लिया है, हमारे पास स्लेक लाइम जो है वो 2.5 kg बना है। तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी परसेंटेज यील्ड। हमने परसेंटेज यील्ड इसमें फाइंड करनी है स्लेक लाइम की। ठीक है, तो हमें पता है परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है परसेंटेज यील्ड। अब ये उसने हमें 2.5 kg उसने बताया कि इतनी बनती है, तो ये हमारे पास क्या हुई एक्चुअल यील्ड भी हम इसे कह सकते हैं और हम इसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड है जो कि उसने हमें दी गई है 2.5 kg है, हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो फाइंड करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह से फाइंड करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। हमने देखा है कि जब भी स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देन हमें जिस रिएक्टेंट का मास दिया गया उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या आता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो हमें इसका मास दिया गया है 4.5 kg। ठीक है, हमने सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका 40 आ गया, इसका 40 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आ गया। गिवन मास इसका हमें दिया गया है, ये 4.5 kg है, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास है ग्राम पर मोल में, तो इसे भी हम ग्राम में लेके आएंगे। इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब हमें इसका मास भी पता है, इसका मोलर मास भी पता है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ CaCO3 किसके इक्वल आ जाएगा, गिवन मास कितना है इसका 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ठीक है, और इसका हमारे पास मोलर मास कितना है 100। ठीक है, तो इसका हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ तो ये तकरीबन इक्वल होगा 45 मोल्स के। ठीक है, अब हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। हमें पता है कि थ्योरेटिकल यील्ड जब भी हमने फाइंड करनी है हमने इसको कंपेयर करके फाइंड करना है। तो कैल्शियम मतलब स्लेक लाइम की फाइंड करने के लिए हमें इसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ हम लिखते हैं स्लेक लाइम। ठीक है, अब हम आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है और स्लेक लाइम के भी कितने हैं 1 है। तो अब जितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही हमारे पास किसके होंगे स्लेक लाइम के। तो 45 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 45, तो दोनों साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 45 मोल्स। अब हमारे पास स्लेक लाइम के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है। तो मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, अब हम कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करेंगे, मोलर मास ऑफ स्लेक लाइम। तो इसका 40, इसका हमारे पास आ गया 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लेक लाइम का मोलर मास आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है, मास ऑफ CaO। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। इसके मोल्स कितने हैं 45 और इसका मोलर मास कितना आया 56। तो हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ,
252, तो ये हमारे पास इतने ग्राम्स आ जाएंगे इसके। मैस ऑफ मतलब स्लेक लाइम का हमारे पास इतने नंबर ऑफ ग्राम आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्यों है? क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमें क्या है, जो एक्चुअल यील्ड हमें मिली है, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड हमें पता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, ठीक है। अब हमें एक्चुअल यील्ड दी गई है 2.5 kg, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10³ ग्राम। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या आ जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10³ ग्राम, ठीक है। और हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितनी आई, 2520। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, 99.2%। तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई 99.2%। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 14, जिसमें हमें उसने कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया था। उसने हमें कहा था कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, स्लेक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसने हमें बताया था कि अगर हम 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें और हमारे पास 2.5 kg हमारे पास क्या बने, स्लेक लाइम बने, तो आप बताएं कि हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो हमें पता है कि परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल होती है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले तो हमने एक्चुअल यील्ड हमें दी गई, हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी थी। वो हमने किस तरह फाइंड की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सेकंड हमने क्या देखना है कि जिस रिएक्टेंट के हमें मैस दिया गया उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स का हमें फार्मूला दिया गया है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस देखेंगे, वो है हमारे पास 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। देन हम फाइंड करेंगे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मैस को मल्टीप्लाई, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन मैस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से। तो इसका गिवन मैस कितना था, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10³ ग्राम, ठीक है। इससे हमने मोलर मैस से डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। देन हमने कैल्शियम मतलब स्लेक लाइम के हमने कैसे फाइंड करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंपेयर करके। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंपेयर किया तो हमें पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो देन हमारे पास जो स्लेक लाइम के नंबर ऑफ मोल्स निकले 45 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्लेक लाइम का मैस, क्योंकि वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। स्लेक लाइम का मैस फाइंड करने का तरीका क्या है, मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मैस से। तो इसके हमारे पास मोल्स हमने फाइंड किए, वो हमारे पास निकले 56 ग्राम पर मोल। देन हमने इसका मैस फाइंड करना है, मैस कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मैस से, तो ये हमारे पास आ गया उसका मैस। तो ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने फाइंड करनी थी परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड हमें यहाँ पे दी गई है 2.5 मल्टीप्लाई 10³ ग्राम, तो ये हमने लिख लिया। इसको डिवाइड कर दिया थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास आया 99.2%।